दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज संवाददाताओं को संबोधित किए। दरअसल कई सवाल थे संवाददाताओं के और कई सवालों के जवाब में उन्होंने कुछ ऐसे जवाब भी दिए हैं जो हो सकता है कि चैनलों के लिए ये ब्रेकिंग खबर हो। दरअसल चुनाव के मसले पर, लोकसभा चुनाव के मसले पर एक बात पूछी गई उनसे कि आप गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म को निभाने के लिए आप कितने सीटों पर अपने दावेदारी को पेश करेंगे। उन्होंने इस बात को इतने ढंग से नीतीश कुमार को संरक्षित करते हुए पेश किया है कि आप भी सुनने को लालायित होंगे। दरअसल हम आपको थोड़ा सा इसका फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। यही है, आप लोग कहते हैं और पेंट करते हैं, इसको कोई अच्छी पत्रकारिता के रूप में मैं नहीं लेता हूँ। कहा गया है कि जो मित्र है, जो सच्चा दोस्त है, अपने आदमी को या जिस नाव पर हम चढ़ रहे हैं कोई कारण से नाव डूबने की स्थिति है तो नाव को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार से आज जो महागठबंधन के साथ हम हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो कसम खाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ कोई गड़बड़ी हो तो हम बतावें। जब मुलाकात होती है तो बताने का कोशिश करेंगे और नहीं मुलाकात होती है तो अभी आपने देखा होगा कि राजगीर में हमने राष्ट्रीय परिषद की हमारी बैठक हुई, उसमें 2-3 मुद्दा सामने था कि आज इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस कदर है कि 40,000 रुपया तक के घूस लिया जाता है और यही कारण है कि हम एक बार आप लोगों से बात किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सही चाहना चाहते हैं कि इंदिरा आवास गरीबों को मिला तो आप एक जांच दल बनाइए और जांच दल में देखिए कि गरीबों को जो इंदिरा आवास मिला है वो उनका मकान कहाँ तक बना है। तो कहीं तक प्लिंथ एरिया में बना हुआ है, कहीं डोर लेवल में बना हुआ है, कहीं ढलैया अगर हो गया तो खिड़की केवारी नहीं, माने कि 99% गरीबों का मकान वो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री इंदिरा आवास मिला है, सब इनकम्प्लीट है। उसका कारण यही है कि काफ़ी पैसा ले लिया जाता है और दूसरे ओर जो चाटुकार लोग हैं, हमारे ऐसे आदमी, वो पैसा दे देते हैं और एक आदमी के नाम है, 4 आदमी के नाम पर इंदिरा आवास ले करके मल्टी स्टोरी मकान बना लिए हैं और यही लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास इतना कंप्लीट किया है। एक गड़बड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको देखिए कि पेपर वालों ने कहा था और राजगीर में भी कहा तो हमारा 200-250 नेशनल परिषद के बैठक में आए हुए थे लोग, सब खड़ा होकर के तालियां बजाया और कहा कि सर ये बात मुख्यमंत्री का नॉलेज में जाना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी कि देखिए जीतन मांझी मुख्यमंत्री काल में 3 डिसमिल जमीन के बजाय 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, रहने के लिए जमीन के लिए, और जमीन खरीद के भी देने की बात किया था, लेकिन वो मार्केट रेट से कहा था कि 20,000 और 60,000 रुपया देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज कहीं भी ज़मीन भी है तो 1,00,000-2 लाख रुपये कट्ठा मिलती है। तो इसलिए मार्केट रेट से 5 डिसमिल ज़मीन खरीद के दी जाए। और जीतन मांझी ने ये भी कहा था कि 13-14 लाख एकड़ ज़मीन गोदान अधिशेष भूमि और बिहार सरकार की भूमि बिहार में उपलब्ध है और वही 10-11 लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन खेती के लिए नहीं है। इन ज़मीन को दे दी जाए हर भूमिहीनों को तो 1 एकड़ ज़मीन खेती लायक हो जाएगी। तो 10 डिसमिल ज़मीन रहने के लिए, 1 एकड़ ज़मीन खेती के लिए। अगर खेती ऊपर की सफिशिएंट नहीं होती है
तो मार्केट रेट से खरीद करके दीजिए। ये जीतन मांझी के मंत्रिमंडल काल में डिसीजन था। आज झारखंड में ऐसा कर दिया है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कीजिए, ये गरीब से संबंधित है। इस पर भी हमारे सभी लोगों ने हामी भरा कि हाँ, ये बात होनी चाहिए। उसी तरह से ये जो बालू वाला मामला है, अभी आपने देखा राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष कहे जाते हैं, आए बिहार में क्या कहा, जिस प्रकार से बिहार में बालू का दोहन हो रहा है, आगे आने वाला दिन में बिहार के लोग पानी के बिना मरने लगेंगे, पानी के बिना छटपटाने लगेंगे और भूमि सिंचाई का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि जो भी पानी आएगा, नदी का पानी नीचे स्तर नीचे चला जाने से सारे पानी नीचे की ओर चला जाएगा, इधर बाढ़ में परिणत हो जाएगा वो, और जहाँ सिंचाई होना है वहाँ सिंचाई न होगी। तो इसलिए बालू उठाव भी जो बेतरतीब हो रहा है, उससे सड़कें भी बर्बाद हो रही है। 10 टन ले जाना है 25 टन और 40 टन ले जा रहा है। ये भी सरकार को कहने की जरूरत थी। सरकार को हम कहेंगे, ऐसा हम अपने परिषद में वहाँ कहा, इस पर भी सब लोगों ने हामी भरी। हम आज इस स्थिति में हैं, जो मगध में यात्रा हमने किया, मुंगेर में यात्रा किया, और जिस प्रकार से महादलित के अलावा सभी तबके के लोगों ने हम लोगों को साथ दिया। रात में सूरजगढ़ा एक जगह है मुंगेर में, 9 बजे रात तक 5000 नर नारी हम लोगों की बात सुना, तभी गया। ये साबित होता है कि हम लोगों की बात लोगों को रास आ रही है। आज देखिए 9 तारीख से फिर हम लोग जा रहे हैं दरभंगा का भ्रमण करने, तो हम लोग 5 सीटों तो कहाँ कम है, हम सारे सीटों पर तैयारी चल रहे हैं। हम नीतीश कुमार के साथ रहने का वादा किया है और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर रिस्पेक्टेबल हमारी क्षमता के अनुसार अगर सीट देते हैं तो बहुत अच्छा होगा गठबंधन के लिए, कि बहुत सीटें हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो वोटर है सब अलाइंड है। सब जिन बातों की चर्चा हम किया हम हैं, तो सबको विश्वास है कि मांझी जब वहाँ रहेंगे तो ये सब बातों का रिजर्वेशन होगा। जैसे आज शराब में है ना कि 1 समीक्षा, 2 समीक्षा, 3 समीक्षा और अंत में समीक्षा उन्होंने कर दिया कि पीने वालों को न पकड़ा जाएगा। कौन बोल रहा है बिहार में? कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ जीतन मांझी के सिवाय कोई नहीं बोल रहा। आज हम बोले हैं तो धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि हमारी बात को लेते हैं और ले करके परिमार्जन कर रहे हैं। तो उसी विश्वास है लोग को होगा कि जीतन मांझी रहेंगे, ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। ये जो दुष्कार्मियाँ, चाहे बालू का हो, चाहे दारू का हो, चाहे और सब बातें हो, सब ठीक होगा और महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन का एमपी काफ़ी मात्रा में जीत के जाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे तो अच्छा काम करने की। तो सुना आपने, इन्होंने दोनों बातें कही है कि हमने कसम खाई है कि नीतीश कुमार जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये धर्म भी निभाएंगे, और दूसरी बात महागठबंधन धर्म भी साथ साथ चलेगा, लेकिन 5 सीटों पर हमारी दावेदारी भी रहेगी। अगर सहमति होती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने ढंग से इसके लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, और भी खबरें हैं इसके साथ, हम और भी जीतन राम मांझी के बारे में दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहेंगे वो। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।